नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो दिन में 11:53 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन में 10:40 तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। ब्रह्मयोग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिन में 10:40 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आज बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे शुक्रवार का दिन, और सर्वार्थ सिद्धि योग, बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ होगा। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य जानकारी पुनः देने वाला हूं। साथ ही साथ हम 6 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में। शनि और मंगल युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और गुरु युति बनाकर कुंभ राशि में। सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 10:40 तक चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, जो कि अमावस्या के हैं, पापग्रह बन चुके हैं, किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 6 अप्रैल दिन बुधवार की। प्रिय दर्शकों, उस दिन कुछ मुहूर्त है। सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसका नामकरण करना चाहते हैं तो नामकरण का मुहूर्त जो है 10:32 से दिन में 11:56 तक है। अन्नप्राशन कराना चाहते हैं तो 9:47 से 11:59 के बीच मुहूर्त है। और व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील है, कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दोपहर 1:31 से दोपहर 2:22 तक का है। कहीं नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं या कर्ण छेदन कराना चाहते हैं तो इसके लिए मुहूर्त दोपहर 2:17 से शाम 4:30 बजे तक। गर्भाधान का भी मुहूर्त उस दिन मिल रहा है, लेकिन वो बहुत काम का नहीं है। शाम 6:45 से शुरू हो जा रहा है और रात्रि 9:05 तक ही है। औषधि सेवन, रोग कितना भी भयंकर हो, अगर सही मुहूर्त और सही समय से औषधि प्रारंभ किया जाए सेवन करना, तो बड़े से बड़ा रोग भी शीघ्रता से शांत हो जाता है। औषधि सेवन का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:20 से 10:40 के बीच। अगर इस दौरान कोई रोग हो गया है और औषधि प्रारंभ उस दिन से किया जाए, पहले से भी करते हैं तो इस समय में एक बार औषधि आज सेवन करिए इस मुहूर्त में, तो आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कल मैंने आपको
एक प्रयोग बताया था 5 अप्रैल को करने के लिए, धतूरे का प्रयोग। बहुत से लोगों ने कहा कि शहरों में ये बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं शहरों में मुश्किल है, मैं भी वाराणसी शहर में ही हूं, लेकिन साहब ढूंढे बिना कुछ कैसे मिल जाएगा। ये तंत्र प्रयोग है, चुटकुला थोड़ी है। तंत्र प्रयोग इतना आसान होता तो कहना ही क्या था। ऐसा थोड़ी है कि कुछ बस चुटकी बजाया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने दावा किया था कि ये वो प्रयोग है जो केवल आपके ग्रहों का नहीं, वरन जिसको अपने हाथ से उठा करके इस समय में ला करके दे देंगे उसके ग्रहों से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए तो फिर तत्पर होना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न किए कि हमारे घर में ही ऐसा उपलब्ध है। आप घर में ही कर सकते हैं, उसको आमंत्रित करके और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सफेद नहीं, केवल काला धतूरा। तंत्र प्रयोग की एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज चाहिए वही चाहिए, उसी विधि और उसी नियम से चाहिए। तंत्र प्रयोग में कोई विशेष पूजा पाठ नहीं होता। आपने गौर नहीं किया, इस पूरे प्रयोग में पूजा पाठ कहां है? आप इस पूरे प्रयोग में कहीं पूजा आपने देखा? पूजा करना है, कुछ नहीं करना। तंत्र प्रयोग में नियम ही सब कुछ होता है। नियम का पालन करना है, उसी वस्तु को लेना है, उसी नियम। तंत्र प्रयोग में असल में मुहूर्त मायने रखता है। एक सही मुहूर्त में, यही आम धतूरा किसी काम का नहीं, बस भगवान शिव को तो प्रिय चढ़ता है, लेकिन वही समय विशेष में आप ले आइए, वो वनस्पति जादू कर देने वाली है। उस वनस्पति में इतनी शक्ति है। एक और चमत्कारिक ज्ञान आपको आज बताता हूं, विषय बताता हूं, रुद्राक्ष। प्रिय दर्शकों, आज रुद्राक्ष की बात जब आती है तो दिमाग में सबसे पहले लगता है कि बताया तो सामने वाले कहेंगे मार्केटिंग शुरू। डर लगता है, क्योंकि हर चीज का मार्केट इतना खराब हो चुका है कि अब बताने के बाद लगता है कि सामने वालों को मैंने कहीं ऐसा तो नहीं बता दिया कि अब जाओ और अब गला कटाओ। पर आंख बंद मत करिए, ज्ञान आवश्यक है। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो ये नहीं कहता कि आप इस ज्ञान से भागिए। ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है। अगर आपको कहीं ऐसा मिल गया तो फिर आप लाभ उठाइए। आप रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं, भगवान शिव को अति प्रिय है और हर गृहस्थाश्रमी स्त्री पुरुष सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के भ्रम हैं। इस भ्रम और भ्रांति से निकलकर आपको रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। विशेष करके गृहस्थाश्रमियों को तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब एक बड़ा प्रश्न है कि आज मैं किस रुद्राक्ष की चर्चा करने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे सरल है, मिल जाता है। इसमें नकली होने की संभावना बेहद कम है, 1%। लेकिन इससे पहले और इससे बाद, यानी 5 मुखी से ऊपर चले जाइए और 5 मुखी से नीचे चले आइए, आगे बढ़ जाइए, दोनों ही अवस्थाओं में नकली होने की, गलत चीज मिलने की प्रबल संभावना होती है। ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, इसके देवता भगवान विष्णु हैं और ये 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं को प्रभावित करने वाला है। यूं समझ लीजिए जैसे देवताओं में प्रीति जागृत होती है, वैसे 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों की 10 दिशाओं से प्रीति जागृत हो जाती है, प्रीति होती है। अब इस प्रीति का क्या मतलब है? हर दिशा पर किसी देवता का, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, नाग, बेताल, इनका अधिकार है। तो 10 दिशाओं को प्रभावित करने वाला यह रुद्राक्ष ग्रहों से, सभी ग्रहों से, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, इन सब से समस्त प्रकार की बाधाओं से आपकी रक्षा करता है। अगर किसी को शुद्ध 10 मुखी रुद्राक्ष मिले, अब मार्केट में तो खूब सरलता से उपलब्ध है, अब कितना शुद्ध मैं नहीं जानता। रुद्राक्ष की जो जानने की प्रक्रिया है वो तो बस यही कहती है कि जल में डालने से शुद्ध रुद्राक्ष डूब जाता है। आजकल नकली रुद्राक्ष भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जो जल में डूब जाते हैं। स्वर्णकार के पास अगर आप जाएं तो उनके पास एक कसौटी होती है जिस पर वो सोने को कसते हैं। सोने को जब घिसते हैं तो सोना एक चिन्ह छोड़ देता है उस पर। शुद्ध रुद्राक्ष की ये पहचान है कि उस कसौटी पर अगर रुद्राक्ष को घिसा जाए तो सोने के समान ये रुद्राक्ष भी चिन्ह छोड़ देगा, आसानी से वो नहीं मिटता। जैसे सोने की क्षमता वैसी ही इसकी भी एक पहचान है। तो इस तरह से भी
शुद्ध रुद्राक्ष की पहचान हो सकती है। तो अगर आपको शुद्ध रुद्राक्ष 10 मुखी मिल जाए, उसे ले आइए। विधि बहुत है, लेकिन बहुत विधि के चक्कर में नहीं पड़ना। सरल तरीका यह है कि आप गुरुवार के दिन, देखिए रुद्राक्ष से संबंधित प्रयोग, देवता उसके विष्णु हैं। आप सोमवार, गुरुवार के दिन इसलिए कहा क्योंकि भगवान विष्णु उसके देवता हैं उस रुद्राक्ष के, लेकिन सोमवार के दिन भी आप इसको कर सकते हैं या गुरुवार के दिन। लेकिन जाइए शिव मंदिर में, शिव जी की पूजा करिए, रुद्राक्ष को शिव जी के पास ही रख दीजिए और शिव जी की विधिवत पूजा करिए। साथ साथ रुद्राक्ष की भी पूजा हो जाएगी। अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए और फिर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख सर्वश्रेष्ठ होगा। लाल रंग के या पीले रंग के धागे से इस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। ये 10 मुखी रुद्राक्ष आपको हर तरह की ग्रह बाधा, नजर दोष, किसी भी तरह के अभिचार या किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग से आपकी रक्षा करेगा। 10 दिशाओं में जय प्रदान करने वाला यह रुद्राक्ष समाज में यश, मान, सम्मान आपको देता है। बड़ा एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है जब लोग ये पूछते हैं कि रुद्राक्ष धारण करता हूं, मांसाहार कर सकता हूं? अब देखिए, ये प्रश्न बड़ा अजीबोगरीब है, मैं इसमें क्या जवाब दूं। वैसे तो आपके खाने पीने की से संबंधित चीजों से रुद्राक्ष का कोई लेना देना नहीं है, पर अगर आपके मन में कहीं किसी भी प्रकार का संशय हो तो ठीक है, उस समय उतार दीजिएगा, उस दिन उतार दीजिएगा। हालांकि इस तरह की चीजें कभी शरीर से दूर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। जब तक वो आपके शरीर से, जिस दिन आपने क्या किया, एक समय विशेष में पूजा इत्यादि करके, अभिमंत्रित करके आपने उसको धारण कर लिया और फिर आप बार बार उतारते रह रहे हैं, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जब आप उस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि तंत्र प्रयोग की जो क्षमता है वो मुहूर्त पर निर्भर करती है। मुहूर्त में, सही समय में अगर धारण आपने किया है तो वो चीज आपके लिए, समझ लीजिए कि सब कुछ देने वाली है। और वैसे तो रुद्राक्ष पड़ा हुआ है दुकानों में एक मुखी रुद्राक्ष भी मिल रहा है, तो क्या एक मुखी रुद्राक्ष उनके पास रखने भर मात्र से सब कुछ हो जाएगा? दुकानदारों के पास हर तरह के रत्न पड़े हुए हैं। एक छोटा सा तर्क है कि हनुमान जी की मूर्ति बनाने वाला, 50-100 फीट की मूर्ति बनाने वाला उनके कंधे पर बैठ करके ही हो सकता है कारीगरी करे, लेकिन वो हनुमान जी की आकृति जैसी कोई चीज है, हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी तो जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे, तब आएंगे, नहीं तो कण कण में भगवान है। तो समय विशेष में जब उसको आपने धारण किया है तो धारण करने पर ही अपना प्रभाव देता है। बार बार खोलने उतारने से उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें में है, शनि और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। सो दिन को मैं मिला जुला ही कहूंगा, बहुत बढ़िया दिन आपके लिए आज नहीं है। आज सबसे पहले तो निवेश इत्यादि करते हैं तो मत करिएगा, किसी को पैसा उधार देना है तो मत दीजिएगा। और कार्यक्षेत्र में भी आज थोड़ी परेशानी रहेगी, मन में बार बार नकारात्मक विचार उत्पन्न होने वाले हैं। आय से अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है, खर्च के कारण आपको परेशान होना पड़ेगा। कमोबेश यही स्थिति व्यापारी वर्ग की भी है। व्यापार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और किसी के लिए भी गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, चाहे वो आपसे नीचे काम करने वाला ही क्यों न हो। 12वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा और संभव है कि आपके द्वारा की गई गलती आपके लिए बहुत मुसीबत बनकर के आ जाए, मुसीबत खड़ा कर दे। तो आज बेहद सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नहीं उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। हो सकता है लोग आपकी बात को अलग ढंग से ले लें, तिल का ताड़ बनाएं। बोलने से पहले तोलना जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है। शांत मन से विचार करके ही कोई फैसला करिएगा। आक्रामक होकर के जहां कोई निर्णय लेंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, परंतु विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा। आज सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। खानपान पर भी नियंत्रण, नींद से संबंधित परेशानी, सिरदर्द की शिकायत भी आज होने वाली है। सभी मेष राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ करें या श्रवण करें और उसी से भोलेनाथ पर थोड़ा जल चढ़ाएं। रुद्र सूक्त को सुनते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी। और प्रारंभ में ही कहा मैंने, निवेश नहीं करना है। वृषभ को आज का दिन लाभ देने वाला है, फायदा मिलेगा। काम आपके भी थोड़े रुक रुक करके होंगे, लेकिन बनेंगे आपके सारे काम। कोई भी काम भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शांत मन से विचार करके कर सकते हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है।
शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज आप कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, फलस्वरूप आज दिन भी अच्छा होगा, हर कार्य भी होगा और सलाह आपको वक्त पर मिलेगी, सही सलाह। शिकायत, चुगली, इससे आपको बचना है। अपने काम पर ध्यान देना है और एक समय में एक से अधिक काम करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत भरा, थकाने वाला लेकिन लाभप्रदायक है। तो आज के दिन को आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होना चाहिए, परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। जरूरत पड़ने पर धन से संबंधित मदद भी आपको मिल जाएगी और योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करें तो समझ लीजिए हर काम आपका वक्त पर होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में अगर पूर्व से कोई मतभेद परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को भी आज उचित सफलता मिलने वाली है। बैंकिंग, मैनेजमेंट से संबंधित विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और 1 चम्मच दही का भक्षण करके घर से बाहर जाइएगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। मिथुन राशि के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी आज का दिन पूरी तरह से शुभ बना हुआ है। हर काम आपका वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है, केवल वक्त पर नहीं वरन आसानी से। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे आपको सपोर्ट मिल जाएगा और सपोर्ट के कारण ही आपका काम वक्त पर हो जाएगा। तो वहीं आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आपके लिए पूरी तरह से सही सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। धन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बेहतर कहूंगा। मिथुन राशि के जातक आज जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी से नुकसान होगा। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। लोगों से मुलाकात करने के लिए आज का दिन हर तरह से बढ़िया है, परंतु बिना कारण अकारण बहस, क्रोध, अपनी बातों से सामने वाले को दबाने का प्रयत्न करने से बचिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला और आज गणेश जी का दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। कहीं भी कुछ नहीं तो घर में तस्वीर है, उनके दर्शन करके ही घर से जाइएगा, सब विघ्न बाधा परेशानी आपकी दूर होगी। कर्क को थोड़ी चिंता रहेगी, बहुत अधिक कोशिश के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। अगर नई नौकरी आपने फिलहाल ज्वाइन की है तो कार्यक्षेत्र में परेशानी, चुनौती ज्यादातर बनी ही रहने वाली है। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। हर कार्य में बाधा आएगी। सफलता की राह में लगातार रुकावटें आने वाली हैं। एक के बाद एक असफलता का मुंह आपको देखना पड़ेगा। हालांकि आज आपके जीवन साथी को विशेष धन लाभ होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं पर ठीक है। आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश मत करिएगा। जल्दबाजी, उतावलापन, दिखावा, इससे आपको बचना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक, आपके जीवन साथी को लाभ होगा और विद्यार्थियों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। भोजन समय पर करिए, मसालेदार भोजन से बचिए और वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधान रहिए क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। सिंह के जातक भी कमोबेश आज बेहद सतर्क और सावधान ही रहें। संचित धन के नुकसान की संभावना है। किसी को पैसा उधार दिया तो फंस जाएंगे। आज संभावना है किसी रिश्तेदार को मजबूरन धन देना पड़े। अपनी बात किसी से, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। अगर कोई अच्छी खबर, आपको कोई शुभ सूचना मिली है, इसकी भी चर्चा किसी से ना करिए। जीवन में बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, एकाग्र मन करके, तनाव से अपने आप को दूर करके और तब फिर अपने काम में लगिए, आपको सफलता मिलेगी। जिम्मेदारियों का बोझ अगर ज़्यादा है तब भी आपको खुद को टाइम देना चाहिए। लोगों से मुलाकात करने के लिए योजना बद्ध ढंग से ही काम आज करना है। मीटिंग भी है तो एक के बाद एक टाइम सब तय करिए और उसके बाद काम करिए। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा है। मैनेजमेंट से ही आपके दिन को परेशानियों से बचाया जा सकता है, अन्यथा मानसिक से लेकर के शारीरिक हर तरह की परेशानी आएगी और दूसरों के झगड़े में अगर आप पड़ते हैं तो किसी विशेष मुसीबत और परेशानी में पड़ेंगे। सो दूसरों के झगड़े में मत पड़ें। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए और विद्यार्थियों के लिए
अच्छी खबर लेकर के आ रहा है दिन, बढ़िया है दिन। अगर कोई परीक्षा आपने पूर्व में दे रखी थी तो समझ लीजिए सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य है, पर फिर भी मौसमी बीमारियों को लेकर के बेहद सतर्क और सावधान रहना है। आज देवी मंदिर में जाइए और वहां अगर आसपास बैठे जो लोग होते हैं भिखारी इत्यादि, उनको धन कुछ दीजिए, उनकी मदद करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना आपको। कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। नौकरी में जो भी हालात दिख रहे हैं सब मनचाहा दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जो आपके खिलाफ थी, आपके विरुद्ध थी, समझ लीजिए कि वो स्वयं आपके पक्ष में होने वाली है। यहां तक कि बॉस भी अगर आपसे नाराज चल रहे थे तो स्वयं आपको बुला करके आपसे बातचीत करेंगे और माहौल नॉर्मल बनाएंगे। फिर भी आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। कर्ज लेन देन के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु लेना ज्यादा अच्छा होगा। क्रोध मत करिएगा किसी पर। आपकी वाणी से किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई आपकी बात का बुरा न माने। और बातचीत के दौरान इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि बातचीत करने के दौरान में अपनी बात लंबी मत खींचिए। जो साफ साफ बात है तुरंत कहिए। किसी पुराने परिचित से मुलाकात के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में खूब फायदा मिल रहा है। निवेश किसी भी तरह का हो फायदेमंद होगा। धन के मामले में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के साथ अगर किसी बात को लेकर के अनबन, बहस या विवाद की स्थिति थी, उसे दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद भी मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा ही है और निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। अगर पूर्व से आपको त्वचा जन्य कोई रोग है तो विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। दिनचर्या भी आपकी बेहद सहज और सरल दिखाई पड़ रही है। भाग्य के दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से खुले दिखाई पड़ रहे हैं और अवसर आपको एक के बाद एक मिलते चले जाएंगे। विवाद नहीं करना। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा परिवर्तन सोच रहे हैं, करिए। व्यापार को विदेश तक फैलाना चाहते हैं या विदेश से जुड़कर के काम करना चाहते हैं तो ऐसी योजना बन सकती है। लेन देन में सावधानी रखनी है। किसी को उधार नहीं देना और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो पहले खूब सोच विचार कर लीजिएगा। आज तुला राशि के जातक मेहनत से पीछे न हटें, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। वाहन चलाने में सावधानी की विशेष आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कहीं से भी कोई चिंता लेकर के नहीं आ रहा है। क्रोध, जिद्द, ये आपको आज नहीं करना है, फिर नहीं तो परेशान होना पड़ेगा। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, किसी पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। पर फिर भी मौसमी बीमारियों से आज आपको सतर्क रहना ही होगा, नहीं तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आज थोड़ा सा घी देवी के मंदिर में जाकर के दान करिए। निवेश तो आप कर ही सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। थोड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई पड़ रही है। कार्य बाधित, मन में अशांति, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है कार्यस्थल पर। और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात ध्यान से न सुनने के कारण हो सकता है आज आपको हानि भी हो। तो सबसे पहले ये आपको जान लेना है कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, जिन पर आपको भरोसा है, उनके द्वारा कही बात को मानिए। करियर से जुड़ी अगर कोई खबर आपको मिलती है, विशेषकर कोई खुशखबरी, तो इसका जिक्र किसी से मत करिए। आज का दिन थोड़ा कष्ट, थोड़ी टेंशन, थोड़ी निराशा लेकर के आ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं कहूँगा। काम पर ध्यान दीजिए। निवेश से आज बचिए। किसी भी तरह का निवेश, विशेष करके शेयर मार्केट का निवेश नहीं करना है। घर का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सतर्क, सावधान, खर्च पर भी नियंत्रण रखना है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। मेहनत के अनुपात में सफलता कम मिलेगी और स्वास्थ्य का ख्याल तो विशेष रूप से रखिएगा। श्वास जन्य रोग की प्रबल संभावना है।
देवी सूक्त का पाठ आज आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया, निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करूं तो आज का दिन सामान्य है, परंतु गृह कलह से आज भी आपको बच करके रहना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन बढ़िया है। परिवार से जुड़ी कोई समस्या थी, उसका निदान शाम तक आपको मिल जाएगा। किसी से मुलाकात और बातचीत करने के लिए दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। ऐसा नहीं कि जिससे भी मिलेंगे उस पर अपनी छाप छोड़ देंगे। परिस्थिति के अनुरूप फैसला लीजिएगा। अगर मिलना जरूरी है तो ठीक, नहीं आने वाले दिनों में टाल दीजिएगा मुलाकात को। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। व्यापार में कोई विशेष लाभ नहीं है, परंतु अगर कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ था वो काम बन सकता है। किसी को पैसा आपने उधार दिया था वो पैसा वापस आ सकता है। जिद्द करना, क्रोध करना, इससे आपको बचना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शेयर मार्केट में निवेश करने से भी आज आपको मैं मना कर रहा हूं। और वाहन चलाते समय भी जल्दबाजी मत करिएगा, अन्यथा दुर्घटना की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, इसलिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया ठीक है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की कही बात को मानिए। और विद्यार्थियों को कम परिणाम मिलेगा मेहनत के अनुरूप। थोड़ा सा आज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन, परेशानी रहेगी, निराशा आपके साथ आने वाली है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मकर के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ, सफलता आपके साथ। दिन भर सब कुछ आपके मन के अनुकूल ही हो रहा है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करना चाहते हैं, संभावना बड़ी प्रबल है मुलाकात करने के लिए। रुके हुए काम आपके वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन से जुड़े लाभदायी प्रस्ताव पर आज चर्चा भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के जहां तक दृष्टि जा रही है, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। दिन हर तरह से अच्छा है। एक के बाद एक फायदेमंद सौदे ही होते दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि कोई बड़ी डील है तो वो भी आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों की कहीं घूमने फिरने जाना है तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं, परंतु संकोच में पड़ करके जो कार्य आपसे न हो सके ऐसे कार्य को करने की हामी मत भरिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आज आपको नहीं लेना है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। और परिवार के मध्य अगर किसी भी तरह का तनाव, विवाद या परेशानी है, उसे दूर करने का आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी का आपको पूरी तरह से साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहारे ही आपके काम बनने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर गलतफहमी है तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ है। नकारात्मकता को दूर करके पढ़ाई में मन लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। स्वास्थ्य आपका ठीक है। आज सभी मकर राशि के जातक गाय को आटे की लोई में गुड़ डाल करके खाने को दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। आपकी बातों से किसी को बुरा न लगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपसे राय मशवरा करेंगे। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। धन की चिंता मत करिएगा। कोई काम आज आपका रुकता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई पुरानी चिंता थी, परेशानी थी, उसे भी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी हर स्थिति, हर परिस्थिति अब आपके लिए सहज, सरल और सामान्य दिखाई पड़ रही है। भाग्य आपके साथ है। मौके का फायदा उठाइए और आगे बढ़ जाइए। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी चली आ रही थी तो समझ लीजिए वो खत्म होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में प्रबल सफलता मिलने वाली है। कोई कानूनी मसला था या कोई कानूनी परेशानी थी तो वहां भी आपको जीत ही मिलने वाली है। परंतु बोलने के क्रम में आज इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है कि कड़वी वाणी का प्रयोग न करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला करने से आपको बचना है। जल्दबाजी में कुछ न बोलिए। आवश्यकता से अधिक मत बोलिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। रिश्ते में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। थोड़ी भाग दौड़ अधिक हो अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज हनुमान बाहुक का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। मीन राशि के जातक आज बहुत सतर्क, सावधान रहें। व्यापारियों को सतर्क रहना है। कार्य में थोड़ी बाधा आएगी, कार्य डिले होगा, लेकिन कार्य पूरा होगा अवश्य। सो सतर्क और सावधान होकर के आगे बढ़िए। धन लाभ की स्थिति में कमी आएगी, परंतु शांत रहना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मैं समय को बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा। आपकी सफलता, आपकी पदोन्नति में बाधा दिखाई पड़ रही है, तो वहीं आपके जो करीबी हैं उन्हीं के द्वारा आपको धोखा मिल जाए, उनसे आपको धोखा मिल जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं।
विवाद की संभावना है, किसी न किसी तरह की उलझन दिखाई पड़ रही है, रोजमर्रा के कामों में भी बाधा। तो वहीं संतान की ओर से चिंता, जीवन साथी की ओर से चिंता, जीवन साथी से मतभेद तू मैं, और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो संभावना है कि आज कार्य क्षेत्र में बॉस से भी तू मैं हो जाए। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों को बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, नहीं नुकसानदेह होगा। हड़बड़ी में कोई फैसला लेंगे तो भी आपको नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है और विद्यार्थियों के लिए मेहनत के बावजूद बहुत उचित सफलता दिखाई नहीं पड़ रही। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातक पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें। स्वास्थ्य भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है। आज शिव मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, इसी से लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।